पहले एडवांस में ट्रेडिंग प्लान बताता हूँ एसएमसी का। उसके बाद हम लोग दूसरे कल की जो कैंडल स्टिक बाकी है उनको डिस्कस करेंगे, और जो आगे का सेशन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये फिलहाल जो पहले हम डिस्कस करेंगे वो उनके लिए जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो जो लोग ट्रेडिंग में पहली बार देख रहे हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। ओके ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले टाइम फ्रेम जो हमने सेट कर रखी है, मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट एंड 1 मिनट। ठीक है, ये टाइम फ्रेम इसीलिए सीक्वेंस में है कि हम अपनी एनालिसिस में दो टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक टाइम फ्रेम जो रहेगी, जो बड़ी टाइम फ्रेम रहेगी, दूसरी टाइम फ्रेम जो रहेगी वो स्मॉल टाइम फ्रेम रहेगी। ठीक है, बड़ी टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे, बड़ी टाइम फ्रेम पे हम इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वो सारी चीज़ें हम मार्क करेंगे बड़ी टाइम फ्रेम पे। और छोटे टाइम फ्रेम पे, जब बड़ी टाइम फ्रेम पे मार्केट उन एरियाज में जाएगा तब हम छोटे टाइम फ्रेम पे उसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, सिंपल है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये जो मूव है आपका 1 4 आवर की कैंडल में, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट डाउन गया है। ठीक है, ठीक है, जस्ट इमेजिन करते हैं कि हमने इसके ऊपर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। होपफुली ठीक है, जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था 4 आवर पे, उस रेक्टेंगल को हम देख रहे हैं 5 मिनट टाइम पे। ठीक है, सो ये आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, राइट, आप उसको देख रहे हो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको, बेसिकली जो मार्केट है उसका जो नेचर होता है दैट इज़ फ्रैक्टल। मार्केट का जो नेचर होता है फ्रैक्टल। फ्रैक्टल का मतलब होता है एक ऐसा, फ्रैक्टल हम किसको बोलते हैं, बेसिकली ये एक साइंटिफिक टर्म है फ्रैक्टल। फ्रैक्टल हम किसको बोलते हैं कि एक ऐसा मटेरियल या ऐसा कोई इक्विपमेंट जिसको आप तोड़ते हो तो उसका जो शेप है वो सेम शेप उसके टुकड़ों में भी आता है, या फिर आप उसको ब्रेक ब्रेक करते जाओगे तो आपको सेम स्ट्रक्चर उसके ब्रेक करने के बाद भी मिलेगा। ठीक है, तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं हमने, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ठीक है, साइडवेज, वो सारी चीज़ें अगर हम इसको जूम करके देखेंगे, इस पूरे अप ट्रेंड के अंदर कैंडल्स होंगी। ठीक है, अगर आप उस कैंडल को जूम इन करोगे तो उसके अंदर भी अप ट्रेंड चल रहा होगा। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप जूम इन करते जाते हो तो आपको पता चलता है कि मार्केट का जो नेचर है वो फ्रैक्टल है। ठीक है, कि आप जितना ज़्यादा उसको ब्रेक करते जाओगे आपको सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर उसमें मिलने वाला है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, इट्स अ बेयरिश कैंडल, उसको अगर मैं 5 मिनट करता हूँ तो मुझे एक बड़ा डाउन ट्रेंड इसके अंदर दिख रहा है। ठीक है, और अगर आप किसी 5 मिनट की बेयरिश कैंडल को ब्रेक कर देते हो तो आप उसके अंदर देखोगे, हम लेटेस्ट कैंडल देख लेते हैं। ठीक है, तो ये लेटेस्ट कैंडल है और इसको अगर हम मार्क करते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल से। ओके, सो अगर हम इसको 1 मिनट में देखेंगे तो आप देखोगे कि देर इज़ अ डाउन ट्रेंड। ओके, मार्केट का जो नेचर है दैट इज़ अ फ्रैक्टल, और आप उसको छोटे छोटे टाइम फ्रेम में भी डिवाइड करते जाओगे तो भी आपको सेम कंडीशन वहाँ पे देखने मिलेगी। ठीक है, मार्केट कभी एक डायरेक्शन में ऊपर या एक डायरेक्शन में नीचे नहीं जाता है। ठीक है ओके, नाउ आज जो पहला ट्रेड सेटअप मैंने बताया वो टाइम बेस्ड था। सेकंड ट्रेड सेटअप थोड़ा जनरल है। ठीक है,
इस ट्रेड सेटअप में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले बड़ी टाइम फ्रेम, तो बड़ी टाइम फ्रेम में आप कुछ भी रख सकते हो, पर आपको उसके एक स्टेप नीचे की छोटी टाइम फ्रेम लेनी है, ठीक है। सो अगर हम यूज़ कर रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है, आप स्विंग ट्रेडिंग करो तो स्विंग ट्रेडिंग, आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी हो तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, सबके लिए ये सेम ट्रेड सेटअप अप्लाई होगा, ठीक है। सबके लिए सेम ट्रेड सेटअप अप्लाई होगा, ओके। सो अगर आप मंथली टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहे हैं बड़ी टाइम फ्रेम की तरह, तो आपको डेली टाइम फ्रेम को यूज़ करना है स्मॉल टाइम फ्रेम में, ठीक है। अगर आप वीकली को बड़े टाइम फ्रेम यूज़ करें तो आपको 4 आवर को स्मॉल टाइम फ्रेम में यूज़ करना है। अगर आप 4 आवर को बड़े टाइम फ्रेम की तरह यूज़ कर रहे हो तो आपको 15 मिनट को स्मॉल टाइम फ्रेम की तरह यूज़ करना है। और अगर आप 1 आवर को बड़े टाइम फ्रेम की तरह ले रहे हो तो आपको 5 मिनट को स्मॉलर टाइम फ्रेम की तरह यूज़ करना है। सिमिलरली अगर आप 15 मिनट को बड़े टाइम फ्रेम की तरह ले रहे हो तो आप उसको 1 मिनट को आपको छोटे टाइम फ्रेम की तरह लेना है। 3 मिनट की टाइम फ्रेम हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है, पर हमारे कुछ ट्रेड सेटअप्स में 3 मिनट को यूज़ करते हैं। पर ये जो हमने डिवाइड किया है मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट एंड 1 मिनट, इसमें 3 मिनट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, राइट, सिंपल है। सो नाउ इट्स अप टू यू कि आपको किस टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें करना होता है कि 4 आवर पे हम इम्पोर्टेंट एरियाज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जो लोग नए हैं ट्रेडिंग में उनको पता नहीं होगा, तो उनका सेशन इसके बाद स्टार्ट हो ही जाएगा, ठीक है। ये सेशन उनके लिए है जो लोग ऑलरेडी ट्रेड करते हैं, जो लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है। सो बड़े टाइम फ्रेम पे क्या करते हैं हम, इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर लिक्विडिटी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 4 आवर एंड 15 मिनट का टाइम फ्रेम को देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अ 4 आवर चार्ट और गोल्ड का चार्ट हमने ओपन कर रखा है ठीक है। सो जस्ट कुछ दिन पहले अराउंड 30 अगस्त के बाद अराउंड 5 या 4 सितंबर तक अपने को यहाँ पे एक एरिया मिला था जहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई थी मार्केट में, ठीक है। आप आगे के मार्केट को भूल जाओ, ठीक है। आप करेंटली देख रहे हो मार्केट को, कब देख रहे हो, एज्यूम करो कि आप देख रहे हो मार्केट को 7 तारीख को, ठीक है। तो अब 7 तारीख को आप जब मार्केट को देख रहे होगे तो आप देखोगे कि मार्केट का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है। दिस इज़ द लोएस्ट पॉइंट, यहाँ पे जो लो एरिया है वो यहाँ पे बना हुआ है हमारे पास, ठीक है, राइट। एंड जो हाई एरिया है वो कहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। सो ये दो एरियाज़ हैं जहाँ पे लिक्विडिटी हमारे हिसाब से अवेलेबल है अभी, ठीक है। सो आवर एक्सपेक्टेशन इज़ कि मार्केट यहाँ पे आएगा, इस लिक्विडिटी को कैप्चर करेगा, ठीक है, और फिर इस लिक्विडिटी को कैप्चर करने जाएगा, ठीक है। तो इसको प्ले करते हैं। हम्म, ठीक है, वो जो हम टाइम फ्रेम देख रहे हैं दैट इज़ अ 4 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है, ओके। जैसे कि हमने प्लान किया था, दिस इज़ द लोएस्ट पॉइंट, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट 4 आवर में इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा और उसके बाद मार्केट जो है इस लिक्विडिटी की तरफ मूव कर जाएगा। ये चीज़ हमें कब पता थी, 7 तारीख को, ठीक है। सॉरी, 7 तारीख को आप प्लान कर सकते थे यहाँ पे, ओके, आप ऑलरेडी प्लान कर सकते थे यहाँ पे, आप वेट कर सकते थे यहाँ पे आने का, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया आप यहाँ पे बाय का ट्रेड ले सकते थे और आपका टारगेट जो रहता अराउंड 4,000 पिप्स का रख सकते थे आप, राइट, 3500 से 4,000 पिप्स
जो कि स्टैंडर्ड डॉलर में होते हैं $4,000 या $3,500, ठीक है। ओके, सो $1,000 का इन्वेस्टमेंट आपको $4,000 तक का प्रॉफिट दे सकता था, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेड सेटअप में, ठीक है। सो बेसिकली करना क्या होता है आपको, सबसे पहले हमने इम्पोर्टेंट एरियाज़ फाइंड आउट किए किसमें, 4 आवर टाइम फ्रेम पे। नाउ हम रिप्ले करेंगे उसको यहाँ से, राइट। नाउ वी आर वेटिंग कि प्राइस ऑलरेडी हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर एरिया ऑफ इम्पोर्टेंस में है, ठीक है, जहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई थी लास्ट, वहाँ पे है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ घूम जाए, ठीक है। सो नाउ हम क्या करेंगे, हम जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, सॉरी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, क्योंकि हमने 4 आवर लगा रखा है, ठीक है। अब जब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये जो चीज़ हमें छोटी सी दिख रही थी वो काफ़ी बड़ा मूव दिखेगा आपको, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे हमने मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, जो लोग ऑलरेडी ट्रेड करते हैं, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। सो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हाई पॉइंट कौन से दिख रहे हैं मुझे, ये दिख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं लेटेस्ट ट्रेंड की बात करूँगा, ठीक है, तो यहाँ से ये हाई था, उसके नीचे ये हाई बनाया, फिर उसके नीचे हाई बनाया, ठीक है। सो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे मुझे चाहिए चेंज ऑफ कैरेक्टर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, कि जो मार्केट डाउन ट्रेंड में था वो मुझे चाहिए कि वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और वो मुझे कैसे मिलेगा, वो मुझे मिलेगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें कहाँ मिलता है वो देख लेते हैं, ठीक है। जो लोग बेसिक्स देख रहे हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। दिस इज़ फॉर एडवांस ट्रेडर्स, ओके। ठीक है, सो दिस इज़ अ फेक ब्रेकआउट, जिसको हम बोलते हैं मैनिपुलेशन, ओके। सो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में मार्केट कहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। सो फॉर गुड पॉइंट ऑफ व्यू ये जो एरिया है इसको क्लियर करेगा जब मार्केट, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट ने इस पूरे जो लिक्विडिटी एरिया था उसको क्लियर कर लिया, ठीक है। सो लेट्स वेट, वो हमें कहाँ मिलेगा, ठीक है। एक बड़ा सा मूव हमें मिला, राइट। और इस लिक्विडिटी एरिया को मार्केट ऑलरेडी क्लियर कर चुका है, ठीक है। इस लिक्विडिटी एरिया को क्लियर किया, वापस से वहीं पे प्राइस रीटेस्ट करने आई, ठीक है। अब इसको छोड़ो, राइट। टेक्निकली यहाँ पे क्या हुआ कि जो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, 4 आवर के ऊपर, हमने क्या किया था, हमने ऑलरेडी एक इम्पोर्टेंट एरिया यहाँ पे मार्क कर रखा था, ठीक है। उस इम्पोर्टेंट एरिया के कारण जो हम ऑलरेडी यहाँ पे वेट कर रहे थे कि प्राइस यहाँ तक आएगी और यहाँ से रिवर्स करेगी, और रिवर्सल का सिग्नल हमें कब मिलेगा, जब प्राइस उसके लास्ट हाई को ब्रेक कर जाएगी, ठीक है। सो आपको यहाँ से रिवर्सल का सिग्नल मिल चुका है, राइट। आपका टारगेट क्या होगा, ठीक है, आप यहाँ से कहीं पे भी ट्रेड में एंटर कर सकते हो, राइट। आपका टारगेट जो होगा वो होगा 4 आवर का जो स्वीप एरिया है वो, ठीक है। और आपका एसएल क्या होगा, जो यहाँ पे लो बनाया है मार्केट ने वो होगा। तो जब आप इस ट्रेड को लोगे, ठीक है, तो जो रिस्क रिस्क रिवार्ड का जो सेटअप होगा आपका कितना रहेगा यहाँ पे, एक बार वो देख लेते हैं। लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, मान लो ये आपका बाय पॉइंट है, यहाँ तक का आपने, क्या हुआ, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। ये आपका टारगेट है,
और स्टॉप लॉस आपका रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सो जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है आपका अराउंड 1:2 का यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह यूज़ करते हो तो भी अच्छा ट्रेड सेटअप आपको इसमें मिल जाएगा बाय यूजिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो सिंपल स्टेप है आपको। हायर टाइम फ्रेम, आप अगर 4 आवर को देख रहे हो तो 15 मिनट देखना है। आप अगर 15 मिनट देख रहे हो तो आप सीधा 1 मिनट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ये हुआ आपका फर्स्ट सेटअप जो आप करते हो बाय यूजिंग हायर टाइम फ्रेम इम्पोर्टेंट एरियाज, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट एरियाज कुछ भी हो सकते हैं, प्रीवियस डे हाई हो सकता है, प्रीवियस वीक हाई हो सकता है, ठीक है, प्रीवियस मंथ हाई हो सकता है, कुछ भी इम्पोर्टेंट एरियाज हो सकते हैं, ठीक है। और आज हमारा जो बेसिक सेशन भी है वो इम्पोर्टेंट एरियाज को लेके ही है, ठीक है, जिसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आज पढ़ने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट एरियाज को हम पढ़ने वाले हैं आज वैसे भी, ठीक है। तो ये जो सेटअप मैंने आपको बताया ये तारीख 5 सितंबर को, अगर आप इस एरियाज को मार्क करके रखते हो, इस एरिया को मार्क करके रखते हो, आपको अच्छा खासा ट्रेड सेटअप मिला है यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से मार्केट ऑलरेडी गिर गया है, ठीक है। इसको थोड़ा स्पीड में प्ले करते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या है, ओके। हमारे टारगेट पे मार्केट जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है। प्राइस इज इंक्रीजिंग, ठीक है, हमारा टारगेट था ये। और 2 टाइम फ्रेम को यूज़ करके आप इस सेटअप को बना सकते हो, ठीक है। और इस सेटअप की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वेट करना है यहाँ पे आपको। ट्रेड आपके जोन में जब मार्केट आ जाए तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके उसको देखना स्टार्ट कर देना है कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्लियरली मिल जाए, फिर ही आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है, ठीक है। फिर ही आपको ट्रेड में एंट्री लेनी जब आपको क्लियर कट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाती है, ठीक है। अब जो लोग ट्रेड करते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो पिप्स है काफ़ी डिफ़िकल्ट, तो कुछ नॉर्मल ट्रेड में 3 या डॉलर कमाना कोई इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। बट अगर आप इस चीज़ को डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एरियाज़ को देख रहे हो, आप वेट कर रहे हो मार्केट के वहाँ आने का, तो महीने में 1 या 2 दिन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको लॉटरी लग जाएगी, ठीक है। बाकी के 18 दिन हमारे लिए होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि हम छोटा मोटा प्रॉफिट करते रहें, ठीक है। समझ रहे हो, सेम चीज़ यहाँ पे हुई, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड सेटअप क्या था कि वी आर ऑलरेडी वेटिंग, यहाँ पे हम ऑलरेडी वेट कर रहे थे, हमने ऑलरेडी इस एरिया को मार्क कर रखा था 4 आवर्स के हिसाब से, ठीक है। तो आप पहले से यहाँ पे सेल करने के लिए रेडी हो गए, ठीक है। यहाँ पे आप पहले से सेल करने के लिए रेडी हो गए। सेल आप कब करोगे, ठीक है, ये फर्स्ट हाई सेकंड हाई, ठीक है। जब हम सेल करते हैं तो लो के ब्रेक होने पे सेल करते हैं। लो पॉइंट क्या था, आप इसको लो स्विंग लो कंसीडर करो, ठीक है। ये लो ब्रेक हुआ, आपका ये एंट्री पॉइंट है, और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको उस दिन के बाद भी मिल जाता। मानिए यहाँ से वहाँ भी कमाया आपने, और यहाँ से यहाँ भी आपने प्रॉफिट बनाया, ठीक है। तो ये ट्रेड सेटअप जब भी बनते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देते हैं। दूसरा अच्छी चीज़ इसमें यह है कि आप ऑलरेडी 4 आवर और 15 मिनट की टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो, जिसको मैनिपुलेट करना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। जो मैनिपुलेशन होता है वो 5 मिनट एंड 1 मिनट कैंडल पे ज़्यादा होता है, 4 आवर्स की कैंडल पे मैनिपुलेशन कम होता है, ठीक है। तो जो 4 आवर्स की कैंडल पे या 4 आवर्स की टाइम फ्रेम पे जो जोन बनते हैं, लिक्विडिटी एरियाज बनते हैं, उन एरियाज को जो इम्पोर्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, राइट। अब किसी को स्काल्पिंग करनी है, ठीक है, स्काल्पिंग करनी है, रोज़ लाइव बैठे होते हो आप मार्केट में, ठीक है, आपके पास सफिशेंट टाइम है स्काल्प करने के लिए, तो आप क्या करोगे, इस चीज़ को 15 मिनट और 1 मिनट में करोगे, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इम्पोर्टेंट एरियाज़ को मार्क कर लेना है, ओके। इम्पोर्टेंट एरियाज़ को मार्क कहाँ कर लेना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम,
और आप जैसे कि आप इस एरिया को हम देखेंगे, ठीक है। सो ये एक एरिया है जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। अगर आप इस पूरे जोन को देखोगे, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, प्राइस ऊपर गई है और इक्वल लोज है यहाँ पे, ठीक है। इसी को हम एक्सटेंड करेंगे, राइट। इसको आपने एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। सो आपने जब इक्वल लो को एक्सटेंड कर रखा है आपने, यहाँ पे उसको एक्सटेंड कर लिया। अब जब ये प्राइस यहाँ पे पहुँचती है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, राइट। हमें यहाँ पे 1 मिनट की टाइम फ्रेम लगा देनी है, ठीक है। इस जोन में हमें क्या लगानी है, 1 मिनट की टाइम फ्रेम लगानी है। जैसे हमें पता चलता है कि प्राइस जो है अब हमारे जोन के अंदर है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, आपको सीधा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाना है। ओके, ये आपकी 1 मिनट की टाइम फ्रेम आ गई। और अब इस 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे आपको देखना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो ये अभी यहाँ से डिप डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये हाई है, ये हाई, ये हाई। मार्केट कॉन्स्टेंटली नया लो बना रहा है, बट यहाँ पे इसके ऊपर ये दूसरा लो बनाया, इसके ऊपर ये तीसरा लो अप ट्रेंड में बनाया मार्केट ने, ठीक है। ये जो हाई पॉइंट है, इसके ऊपर ये हाई बनाया, इसके ऊपर ये हाई बनाया, और ये हाई है इसके ऊपर है। मतलब यहाँ से जो मार्केट कॉन्स्टेंटली डाउन ट्रेंड में था, वो अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपको जैसे ही ये हाई ब्रेक होता है, आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट आपका बन जाता इसके अंदर भी, ठीक है। तो ये जो मैंने ट्रेड सेटअप बताया वो एडवांस ट्रेडर्स के लिए है, जो लोग अभी फ्रेशर हैं उनको इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो 4 आवर एंड 15 मिनट में ट्रेड सेटअप बन सकता है, या फिर 15 मिनट को आप यूज़ करो 1 आवर के साथ, तो ये ट्रेड सेटअप बन सकता है, राइट। आपको इम्पोर्टेंट एरियाज मार्क करने हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, और जब प्राइस उस एरिया के पास पहुंच जाए तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में स्विफ्ट कर जाना है, और उस छोटे टाइम फ्रेम पे आपको मार्केट स्ट्रक्चर एनालाइज करना है कि वहाँ पे आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने मिलता है। जैसे आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने मिलता है, आप उसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप इसको समझ में होगा आपको। अभी थोड़ा कल का जो टॉपिक बाकी था हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 मिनट के लिए मैं